हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक बना था 19 दिसंबर 1966 में। इस बैंक का लक्ष्य क्या है? इस बैंक का लक्ष्य है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना एशिया और पैसिफिक रीजन में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पैसिफिक रीजन यानी कि किसकी बात हो रही है, साउथ एशिया की, ईस्ट एशिया की। तो इस बैंक ने अपना फंक्शन करना शुरू कर दिया था जनवरी 1 1967 में। तो देखिए इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में, और इसकी जो चेयरमैनशिप है वो हमेशा जापानीज़ मेंबर को ही मिलती है। इसके 3 और डिप्टी चेयरमैन होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं यूएस से, यूरोप और एशिया में। तो अब बात करते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए ये लोन्स प्रोवाइड करवाता है कंट्रीज़ को और इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये एक टर्म यूज़ हुआ है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए राम है, राम के पास ठीक ठाक पैसा है, वो कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि उसके बाद उसे बाद में प्रॉफिट आए। उसने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, रिटर्न में उसे 200 रुपया वापस आया। तो इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, मान लीजिए भारत ने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है जो कि काफ़ी बड़ी एसेट का प्रोजेक्ट है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक उसमें अपना पैसा लगाएगा और इन रिटर्न एशियन डेवलपमेंट बैंक को उससे पैसा मिलेगा भी जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरह का प्रॉफिट बोल सकते हैं या एक तरह का इंटरेस्ट बाद मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक को जब उसकी लोन की रीपेमेंट हो जाएगी। तो ये होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि किसी प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाना और रिटर्न में उससे रीपेमेंट लेना, वो भी प्रॉफिट में। और दूसरा काम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का कि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना अपनी मेंबर कंट्रीज़ को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, और साथ में एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाना। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया था, 1974 को उसने एक एशियन डेवलपमेंट फंड बनाया जो कि सभी को लोन्स प्रोवाइड करता था, सभी एशियन कंट्रीज़ को सस्ते दामों में, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पे। तो अभी एरिया ऑफ फोकस, तो एरिया ऑफ फोकस क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? इसके 3 कॉम्प्लीमेंट्री एजेंडाज हैं। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर सोसाइटी के जितने भी सेक्शन हैं हर किसी की इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए, इसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, रीजनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए। तो इन सभी पे ज़्यादा फोकस करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए आजकल तो वैसे अगर किसी भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की बात करें, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो, चाहे जितने भी रीजनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, हर कोई बात करेगा इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ की और रीजनल इंटीग्रेशन की। तो अभी की एरियाज़ कौन से हैं जिस पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ज़्यादा फोकस करता है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, रीजनल कोऑपरेशन, फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। तो अभी हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है। तो देखिए इंडिया की जो सब्सक्रिप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, इंडिया का जो कैपिटल स्टॉक है, इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है वो है 7.090%। तो अगर इंडिया की 7.090% शेयर होल्डिंग है तो इसका मतलब वोटिंग पावर भी इंडिया के पास ठीक ठाक होगी, यानी कि 6.05%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है वो जापान की है। तो 2018 में इंडिया की शेयर होल्डिंग थी 6.359% और जापान की थी 15.677%। तो इंडिया ने पैसा लेना शुरू कर दिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1986 से ही। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को पैसा दिया है किस सेक्टर में? एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशंस में, फाइनेंस में, इंडस्ट्री में, सोशल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में और इरिगेशन सेक्टर में। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है, आपको पता है कोविड-19 की महामारी चल रही है, पैंडेमिक है कोविड-19। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन प्रोवाइड करवाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब देखिए लोन प्रोवाइड करवाया है, ग्रांट में अलग मतलब होता है, लोन का अलग मतलब है। लोन में तो सरकार को ये पैसा इंटरेस्ट के साथ रीपे भी करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था ना कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। तो यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन प्रोवाइड करवाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि भारत को बाद में चुकाना भी पड़ेगा, टू हेल्प फंड इट्स रेस्पॉन्स टू द नोवल कोरोना वायरस डिसीजेज कोविड-19 पैंडेमिक। और दूसरे डिसीज़ कंटेनमेंट के लिए ये पैसा दिया गया है, सोशल प्रोटेक्शन फॉर द पुअर, गरीबों के लिए ये पैसा दिया गया है, और वुमेन के लिए ये पैसा दिया गया है, और जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स होते हैं उनको ये पैसा दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच।